दोस्तों नमस्कार। आधुनिक जीवन कई सारी समस्याओं को लेकर भी आ चुका है। हाँ, ये सच है कि इस युग में मानव ने जितना विकास किया है शायद पहले कभी नहीं हुआ है। नई नई खोज इजाद हो रही है। मानव जीवन बहुत सुलभ होता चला जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए कई मेडिकल इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मानव कई अभिशाप से ग्रसित होता चला जा रहा है। आधुनिक जीवन में कई ऐसी समस्याएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को दुखी बनाते चली जा रही हैं। जहां पर तकनीक बढ़ रही है, नित्य नए सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं पर मनुष्य की आंतरिक शक्ति, मनुष्य की मानसिक शक्ति, मनुष्य की आत्मिक शक्ति कम होती चली जा रही है। हमने लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक नया सीरीज प्रारंभ करने का ठाना है कि आधुनिक जीवन में जो कुछ भी समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं उसका निराकरण किस तरह किया जाए और कैसे ध्यान या हमारी जो अति प्राचीन तकनीक थी जिसमें योग शामिल है, प्राणायाम शामिल है, ध्यान शामिल है, वह कैसे मानव को इन समस्याओं से निकाल सकती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हम हर वीडियो पर एक एक समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि आज इस वीडियो में हमने जो समस्या चुनी है वह सबसे बड़ी समस्या है। उससे बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान, काम करने वाले व्यक्ति, गृहिणियां, घर में रहने वाले लोग सब प्रभावित हो रहे हैं और वह विकट समस्या है रात को देर रात से सोना। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बायो क्लॉक होता है जिसके अनुसार हमें 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि लीवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन का बायो क्लॉक है, बायो क्लॉक अर्थात जैव घड़ी, उसके अनुसार रात को 11 से 1 के बीच में हमारा लीवर अपने आप को डिटॉक्सिफाइड करता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह होना चाहिए कि व्यक्ति डीप स्लीप में होना चाहिए। और अगर व्यक्ति 9 साढ़े 9 बजे तक नहीं सोता है तो ठीक सोने के 1-1.5 घंटे बाद डीप स्लीप आती है। अर्थात अगर व्यक्ति 9:30 पे सोया है तो वह 10:30-11 बजे तक डीप स्लीप पर जाता है और उस वक्त अगर वह डीप स्लीप पर नहीं गया तब लीवर अपने आप को ठीक ढंग से डिटॉक्सिफाइड नहीं कर पाएगा। लीवर से जो विषाक्तता है वह नहीं निकल पाएगी, लीवर को रेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। और यह बायो क्लॉक हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है। यह बायो क्लॉक है क्या? हम जिस ढंग से हमारे पूर्वज रहते आए हैं उस अनुसार से हमारे शरीर में एक घड़ी बन गई है। जैसे आप रोज 1 बजे खाना खाते हैं, कैसे 1 बजे आपको भूख लगाती है, ठीक उसी तरह से हर काम के लिए, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी के रेस्ट के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए बायो क्लॉक बना हुआ है। तो उस बायो क्लॉक के अनुसार हमें 9 रात्रि के प्रहर में 9 साढ़े 9 बजे सो जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक जो जीवन है वह व्यस्तता से भरी है, बहुत सारे काम हैं, फिर लोगों को लगता है कि रात का समय है, इस समय हम यह काम कर लें, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। और स्वास्थ्य ही नहीं, हमारी मानसिक क्षमता प्रभावित हो रही है। आज लोगों की सहनशीलता लगभग गायब हो चुकी है। यंग लोग, बुढ़ापे से ग्रसित होने वाली जो बीमारियां थी, जो बुढ़ापे में आया करती थी, वो उससे 25 साल 30 साल वाले व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं। यूरिक एसिड का बढ़ना, अनिद्रा, अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नए लोगों को घेर रही हैं। पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को तो छोड़ दीजिए। तब कैसे ध्यान या योग या प्राणायाम सहायक हो सकता है आपको इस समस्या से निपटारे के लिए, हम आज उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देर रात सोने से होता क्या है। देखिए, जब देर रात आप सोएंगे, भले आप 8 घंटे की नींद लें, 12 बजे सोकर आप सुबह 8 बजे तक सोएं, ऐसे व्यक्ति, उनकी आप क्रियाकलाप देख लीजिए, उनके शरीर देख लीजिए, उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, उनके माथे पे तेज नहीं रहता, उनके चेहरे पे आभा मंडल दमकता हुआ नहीं रहता, कांति युक्त नहीं रहता है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, देर रात से सोते हैं, तो हमारा चूंकि बायो क्लॉक के अनुसार सारे शरीर ठीक ढंग से रेस्ट नहीं कर पाता है। फिर देर रात जगने के कारण हम खाना भी खाने लगते हैं, वह भी एक समस्या है। और खाने का तो नियम है कि सूर्यास्त हुआ आपके शरीर में एक अन्न का दाना नहीं जाना चाहिए। आयुर्वेद में तो पानी के लिए भी मना किया गया है, लेकिन देर रात जगने के कारण, टेलीविज़न, मोबाइल चलाते समय कुछ न कुछ लोगों को खाने की आदत हो गई है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से प्रभावित हो रहा है। हमारे शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो सही मात्रा में होने चाहिए, वो नहीं निकल पा रहे हैं। जो अच्छे हार्मोन्स हैं, चूँकि नींद अच्छे से नहीं हो रही है तो वह नहीं निकल पा रहे। ऐसे में ध्यान क्रियाएं आपके लिए बहुत सहायक हो सकती हैं। ऐसे तमाम लोग जो किसी कारण से देर रात तक जग रहे हैं। अब हमने ये वीडियो बना दिया कि देर रात जग कर भी हम ध्यान करके अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है, हम यह वकालत नहीं कर रहे हैं कि आप देर रात तक जगिए। कोशिश करिए
कि 9 साढ़े 9 नहीं तो 10 बजे तक मैं सो जाऊं। जो लोग आध्यात्म में हैं उन्हें तो 9 साढ़े 9 बजे सो ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो किसी कारण से 10 साढ़े 10 बजे तक भी नहीं सो पाते हैं, वे जब भी उठें वे ध्यान के लिए समय निकालें। 30 मिनट का ध्यान, उनकी जो नींद अच्छे से नहीं हुई है देर रात सोने के कारण, वह ध्यान काफ़ी मदद करेगा उनके शरीर में अच्छे हार्मोन्स को बनाने के लिए। और जब शरीर में अच्छे हार्मोन बनेंगे तो आपको फील गुड आएगा, आपका मूड अच्छा बनेगा, आप चिड़चिड़ाहट से नहीं भरेंगे, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो नियम बना लें कि अगर आप देर रात तक जग रहे हैं, 12-1 बजे तक जग रहे हैं, जितने बजे भी उठें, तैयार होकर फ्रेश वगैरह होकर, जरूरी नहीं है कि नहा कर ही ध्यान करना है, पेट खाली कर लीजिए, हल्का पानी पी लीजिए, उसके बाद जब भी आप उठें आधे पौन घंटे का 1 घंटे का ध्यान आप जरूर करिए। उससे आपकी जो देर रात सोने की जो दुष्प्रभाव हैं उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। साथ ही सोने से ठीक पहले योग निद्रा करते हुए सोइए। योग निद्रा पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है जो हम आई बटन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ डाल देंगे। आप उस योग निद्रा का प्रयोग करते हुए सोइए। साथ में जब भी उठें तो ध्यान विधि का प्रयोग करिए। साथ में अगर प्राणायाम और योग भी हो जाए तो सुभान अल्लाह, तो सोने पे सुहागा, लेकिन फिर भी ध्यान करिए। अब इस ध्यान को करने से होगा क्या, जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरह के हार्मोन बनते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, आपकी मानसिक क्षमता को भी अच्छा बनाते हैं। और साथ में जब योग निद्रा करते हुए आप सोते हैं तो बहुत कम निद्रा लेकर भी, मैंने तो प्रयोग कराया है, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो रात भर जग कर पढ़ते हैं, उन्हें मैंने योग निद्रा बताया और वे 2-3 घंटे की नींद लेकर परीक्षा के समय, एग्जाम के समय में केवल 2-3 घंटे सोकर योग निद्रा करते हुए उन्होंने अपने पूरे एग्जाम को बहुत अच्छा किया। तो योग निद्रा करते हुए सोइए और जब भी उठें तब आधे पौन 1 घंटे का, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा समय बढ़ता जाएगा, लेकिन आधे घंटे का मेडिटेशन कैसे करना है उसका भी हम लिंक आपको डाल देंगे। तो वो ध्यान विधि को करिए, सोते समय योग निद्रा करिए, देखिएगा आप ये देर रात जो सोने की समस्या है उससे आपको काफ़ी निपटारा मिल जाएगा, काफ़ी हद तक आप उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। देर रात सोने से आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी जीवन बिगड़ सकती है। यही कारण है कि जो बीमारी आज से 10-15 साल पहले अमेरिका में ग्रस्त थे लोग, डिप्रेशन के, अवसाद के, चिंता के, तनाव के, वह आज भारतीयों में, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, क्योंकि गाँव तक मोबाइल पहुंच चुका है, गाँव तक टीवी पहुंच चुका है। मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे थे, हम 8:30-9 बजे सो जाया करते थे। वही आदत मैंने आज बना कर रखी है कि मैं 9 साढ़े 9 सो जाता हूँ। लेकिन कई परिवार में जब टेलीविज़न आया, लोग टेलीविज़न देखने लगे, विभिन्न तरह के धारावाहिक, चित्रहार, गीत संगीत देखने लगे, तो जो खाने का समय था जो 6-7 बजे बन जाया करता था वह 8 साढ़े 8 होने लगा। फिर लोग काम पर जाने लगे, घर की गृहिणियां भी काम करने लगी, तो वह टाइम शिफ्टिंग होने लगा। लोग आकर थोड़ा न्यूज़ देखने लगे, फिर जब निजी चैनल, प्राइवेट चैनल लोग आने लगे तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे कंटेंट प्रस्तुत किए जाने लगे जिससे लोग चिपकने लगे। तो जो खाना खाने बनाने का समय था वह खिसकता चला गया 9 साढ़े 9 10 बजे। अब तो कई परिवार में 9 बजे लोग खाना बनाने जाते हैं, 9:30 बजे खाना बनाने जाते हैं और 11-12 बजे खाना खाते हैं। अर्थात जो समय लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, जो लीवर की रेस्टिंग के लिए जहाँ डीप स्लीप होना चाहिए, हम उस समय पर खाना खा रहे हैं या खाना बन रहा है। लेट नाइट पार्टियां चल रही हैं, लोग पार्टियों में गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं जिसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है। यंग लोग, 25-30 साल के व्यक्ति यूरिक एसिड की समस्या से, फैटी लीवर से ग्रसित हो रहे हैं। तो ज़रूरत है हमें अपने शरीर को समझने की। कोशिश करिए कि आपका सोना जल्दी हो जाए, और अगर जल्दी सोने लग जाएंगे तो आपके शरीर पर उसका बहुत जादुई परिणाम मिलेगा। आपकी एजिंग रुक जाएगी, आपकी जो बूढ़े होने की दर है वह बहुत धीमी हो जाएगी, आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। मौत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक का जीवन है, वह 45 वर्ष का हो, वह 50 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, 84 वर्ष का हो, 90 वर्ष का हो, वह 100 या 120 वर्ष का हो, वह स्वस्थ गुजरेगा। और यही कारण है कि जापान ने अति आधुनिक तकनीक की खोज की। अधिकतर आविष्कार जापान के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्होंने अपने जड़ को नहीं छोड़ा, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर चलते हैं। और यही कारण है कि जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है। और वहाँ के जो 100 वर्ष के, 120 वर्ष के बूढ़े ऐसे नहीं हैं कि बिस्तर पर पड़े हैं,
यहाँ तो 50-60 के व्यक्ति बुजुर्ग कहलाने लगे हैं और बिस्तर पर गंभीर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसा वहाँ नहीं है। तो हमें भी जरूरत है कि हम भी अति आधुनिक बने, नई नई खोज करें, जीवन में बहुत सफलता पाएं, जीवन में उत्तरार्ध उन्नति करते चले जाएं, लेकिन अपनी जड़ को ना छोड़ें। और उस जड़ में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपका यह शारीरिक स्वास्थ्य और आपका मानसिक स्वास्थ्य। और इसे बनाए रखने के लिए ध्यान काफी सहयोगी हो सकता है। यह विभिन्न खोजों के द्वारा, वैज्ञानिक शोधों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि ध्यान अपने आप में जादुई है। इसके लिए कई ऐसे मशीनें बनाई गई हैं जो साबित करती हैं कि ध्यान के वास्तव में जादुई परिणाम मिलते हैं। आज बड़े बड़े डॉक्टर किसी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को या अस्त व्यस्त व्यक्ति को, जो काउंसलर होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वह ध्यान की सलाह देते हैं। तो ध्यान करिए और अपने आप में जादुई परिवर्तन होता हुआ देखिए। और वास्तव में यह ध्यान आपकी इस आधुनिक समस्या, जो विकट समस्या है देर रात सोने की, इससे काफी हद तक, इसके दुष्प्रभावों से आपको काफी हद तक बचा सकता है। तो अब इसका मतलब यह भी नहीं है, मैं बार बार कहूंगा कि आप ध्यान करते हैं तो आप देर रात तक जग सकते हैं, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मजबूरी है उनके लिए यह है। बाकी लोग तो कोशिश करें कि जो काम आप रात में जग के कर रहे हैं उसे 3 बजे उठकर कर लीजिए। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, आपको देखकर आपके बच्चे सीखेंगे। एक नई पीढ़ी तैयार होगी जो सुबह उठती है, जो सुबह अपने सारे काम करती है। प्रकृति को देखिए, चिड़िया चहचहाना चालू कर देती है, मुर्गा बांग देना चालू कर देता है। सारे जंतु दैनंदिन कार्य को निपटाने में तुरंत अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान ही है बुद्धि वाला जानवर जो बिस्तर की आगोश में रहता है, जिसे बिस्तर चाहिए, जिसे कंबल चाहिए, रजाई चाहिए या एसी चाहिए, और वह वहां पर अपने कंफर्ट जोन में लेटता रहता है, सोता रहता है, या फिर रात में जिस समय सोना है, जल्दी सोना है, उस समय जगकर निशाचर बनकर दुनिया भर के काम करता रहता है। अब ऐसे लोग जिनकी मजबूरी है उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जल्दी सो सकते हैं लेकिन वे करना नहीं चाहते हैं। वे जानते हैं कि इसके दुष्परिणाम हैं, स्वास्थ्य को बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसके बावजूद उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि एक बीड़ा उठाएं, एक कड़ा निर्णय लें कि नहीं अब जल्दी सोना है, मतलब जल्दी सोना है। जल्दी सोने की आदत अपने आप में सारी दवाइयों से आपको बचा कर रखेगी, लेकिन बुद्धि होते हुए भी यह जानवर, यह इंसान ऐसा है जो बुद्धि नहीं लगाता। तो हमें जरूरत है कि हम जल्दी सोएं। और ऐसे लोग जो किसी कारणवश, मजबूरी है, कोई काम ऐसा है या नहीं सो पा रहे हैं, वे ध्यान का प्रयोग करें, साथ में योगा और प्राणायाम करें और देर रात सोने के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। याद रखिए, कम कर सकते हैं, पूरी तरह मिटा नहीं सकते। तो अपने दैनिक जीवन में ध्यान का प्रयोग करें और इसके दुष्प्रभावों से बचे रहें। और ऐसे लोग जो सो सकते हैं, कोशिश करिए 9 बजे तो नहीं, लेकिन 9:30 तक सो जाइए, 9:45 तक सो जाइए। 10 बजे के बाद तक मत जगते रहिए। समस्त विद्यार्थीगण, समस्त युवा, वे भी अब बीड़ा उठाएं कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है आप 2:30 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, लेकिन 9 बजे सोने की आदत डालिए। आपका खाना सूर्यास्त से पहले हो जाए, आपका जो नींद है वह 9, 9:30 पे हो जाए। अपने आप में आप स्वास्थ्य पाएंगे। जीवन में आपने सफलता पा भी लिया, आप डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े सफल कुछ बन भी गए, रात में जगकर स्वास्थ्य नहीं रहा तो फिर उसका मजा कौन लेगा। जब तक स्वास्थ्य है तब तक जीवन के मजे हैं। आपको इस तथ्य को समझना होगा और अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना होगा। तब कहीं जाकर आपने जो सफलता पाई है आप उसको अच्छे ढंग से उसका मजा ले पाएंगे और लोगों के जीवन में काम आ सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन आपका अपना स्वास्थ्य गड़बड़ आपने कर दिया है, तो वो जो सेवा जो आप समाज की कर सकते थे, लोगों की कर सकते थे, उन्हें ठीक करने का काम लंबे समय तक कर सकते थे, उससे आप अछूते रह जाएंगे। एक बहुत बड़ा योगदान जो आप समाज को दे सकते थे उससे चूक जाएंगे। तो आपका स्वस्थ रहना, एक अच्छे डॉक्टर का स्वस्थ रहना, एक अच्छे इंजीनियर का स्वस्थ रहना, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर का स्वस्थ रहना, एक अच्छे कलेक्टर का स्वस्थ रहना सर्वोपरि होना चाहिए, ताकि वह लोगों की सेवा कर सके। तो इस ढंग से भी अगर हम सोचें तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए, अपने लिए तो है ही कि आपको जीवन के आनंद को लेना है, और सच्चा आनंद आपका स्वास्थ्य ही है, धन संपदा नहीं है।
मेरे पहचान के कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं लेकिन उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, वे परेशान रहते हैं, वे दुखी रहते हैं अपने शरीर को लेकर। तो ऐसे इंसान आप मत बनिए। सफलता पाइए, पैसे कमाइए, पद चाहिए, सब करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखकर। और यह किया जा सकता है। यह जापान और कई पूर्वी देशों ने यह साबित करके दिखाया है कि सफलता के साथ में स्वास्थ्य भी रखी जा सकती है। तो हम भी वैसे इंसान बनते हैं और इस विकट समस्या को जो आधुनिक युग पे है, देर रात के जगने की, इसे हम ध्यान और योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं।